शिवम ये शाहरुख खान से बैर है? बिल्कुल मैं नहीं मानता कि बिल्कुल बैर है। शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शाहरुख खान देशद्रोही है, शाहरुख खान को पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये शाहरुख खान से बैर नहीं है तो और क्या है? मैं मानता हूं कि इस देश में फ्री स्पीच है, लोग अपने विरोध, अपना प्रदर्शन, अपना प्रेम सब जता सकते हैं। एक आदमी अगर किसी एक्टर से अपना प्रेम जता सकता है तो कुछ लोग उससे विरोध भी जता सकते हैं। जहां तक मेरी पार्टी का है, मैं मानता हूं कि नहीं, गद्दार वाला विषय नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी आते बेहतर होता। तो मैं मानता हूं इस तरह की स्थिति अराइज ही नहीं होनी थी और ऐसा कोई विशेष माहौल नहीं है। शाहरुख खान खुद अपनी तरफ से अगर इस तरह का, या KKR टू बी प्रिसाइज, शाहरुख खान को भी अगर हम अलग कर दें, अगर अपनी तरफ से इस तरह की कोई पेशकश होती और जब पब्लिक सेंटिमेंट इस तरह का होता है तो मैं मानता हूं कि किसी भी विषय को इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। गद्दार बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ इस चीज को बेहतर तरीके से शायद अगर वो आगे आते, खुद प्रोएक्टिवली चीजों को कहीं ना कहीं वो ना जवाब देते, KKR मैनेजमेंट तमाम ऐसे लोग हैं जो जवाब देते, तो ये स्थिति यहां तक बढ़ती नहीं। लेकिन KKR और मैनेजमेंट और शाहरुख खान पर हम बात ही क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि BCCI इस पर जवाब देता? तो वो खिलाड़ियों का पूल तो BCCI का बनाया हुआ है ना, और कौन खिलाड़ी उस पूल में रहेगा, किस खिलाड़ी को खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता, बोली तो CSK ने भी लगाई थी, बोली तो दिल्ली कैपिटल ने भी लगाई थी। फिर शाहरुख खान पर निशाना क्यों? यही मेरा सवाल है। बैर तो ऐसा लग रहा है शाहरुख खान से है। नहीं, वो आपको लग रहा होगा, अब आपकी नजर उस तरीके से चल रही हो तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर ये प्लेयर किसी भी फ्रेंचाइजी में होता, किसी भी फ्रेंचाइजी के पास होता, किसी भी फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल रहा होता, तो मैं मानता हूं विरोध इतना ही होता। हाँ, अब उसमें शाहरुख खान है तो आपको स्पेसिफिक ज्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, वो आपका विषय है, मेरा ऐसा विषय नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, नहीं मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि BCCI का अध्यक्ष कौन है? नाजिया, आपको पता है BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जय शाह जी। सॉरी, जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये BCCI का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जय शाह नहीं है BCCI के प्रेसिडेंट। आप बताएंगे सुबुही, BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, मैं BCCI का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती है BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? शिवम को आई एम श्योर पता होगा या गूगल करना पड़ रहा है। अतुल वासन भी नहीं है। मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर 3 मेहमान हैं और तीनों मेहमानों को जो इस तरफ आए हैं उन्हें ये नहीं पता कि BCCI का प्रेसिडेंट कौन है। और BCCI का प्रेसिडेंट मैं क्यों पूछ रही हूँ कौन है, क्योंकि ये सारे फैसले जो हैं वो BCCI की तरफ से किए गए। BCCI की तरफ से वो खिलाड़ी जिनकी IPL में बोली लगेगी या नहीं बोली लगेगी, वो फ्रेंचाइजी को पूल खिलाड़ियों की बनाकर BCCI की तरफ से दी गई। खैर, यहां जो हमारे मेहमान हैं उनको BCCI के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता। मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी का IQ टेस्ट या GK टेस्ट करना नहीं रहा है। माफी चाहती हूं मैं अगर आप में से किसी को बुरा लगाओ। मैं बता देती हूं, BCCI के प्रेसिडेंट फिलहाल मिथुन मिन्हास है और मिथुन मिन्हास का नाम आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि BCCI के प्रेसिडेंट मिथुन मिन्हास हैं, BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं, और कौन खिलाड़ी IPL में खेलेगा, किसकी बोली लगेगी, ये सारे फैसले BCCI के थे। वहां पर IPL में फ्रेंचाइजी के तौर पर न सिर्फ शाहरुख खान की टीम बल्कि CSK और दिल्ली कैपिटल्स ये वो टीमें थी जिन्होंने बोली लगाई। CSK की तरफ से करीब 8.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई मुस्तफिजुर रहमान के लिए, और शाहरुख खान की टीम की तरफ से बोली लगाई गई करीब 9 करोड़ 30 लाख की, और जो खिलाड़ी है वो शाहरुख खान की टीम को मिल गया। अब आगे सवाल मेरा ये कि यहां सबके निशाने पर शाहरुख खान आ गए, ये तक नहीं पता नियम क्या होता है, ये तक नहीं पता कि आखिरकार किसके अप्रूवल से कौन खिलाड़ी कहां पर आया। और ऐसे में अगर मैं सवाल पूछ रही हूं कि साहब ये सारा विवाद क्योंकि केंद्र में शाहरुख खान दिख गया, चेहरा शाहरुख खान का है, तो फिर ये बैर तो शाहरुख खान से हुआ ना। मतलब और छोर कुछ नहीं पता, लेकिन आ गए ऐसा विरोध करने के लिए, पक्ष में बात करने के लिए। आइए प्रदीप जी। देखिए, पहली बात तो ये विवाद जो खड़ा किया जा रहा है, ये बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। इसमें आप एक नाम अभी लेना भूल गए, इसमें सेक्रेटरी भी होता है जो पहले जय शाह जी थे और अब वो किसके प्रेसिडेंट है, ICC के प्रेसिडेंट है। इसके साथ अभी सेक्रेटरी जो है फिलहाल वो किसके करीबी हैं और किस मुख्यमंत्री के करीबी और आसाम से आते हैं, वो इतना मेरा बताना जरूरी है क्योंकि ये सब गठजोड़ जो चल रहा है BCCI का, आप हिमाचल से लेके मध्य प्रदेश से लेके कहीं पे प्रेसिडेंट देख लीजिए, सब बीजेपी के नेताओं के लड़के हैं या वो हैं। जब पैसा कमाना है आपको तो सब जगह आप घूम के आ जाते हैं, और जब संवेदनाएं उससे रिलेटेड भड़कानी होती हैं तो सब फिर आप विपक्ष पे या दूसरे लोगों को पंचिंग बैग बना देते हैं, जैसे आपने शाहरुख खान को एक पंचिंग बैग बना दिया। आप आज जो बात कर रहे हैं पंचिंग बैग बना रहे, नाजिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। नाजिया आई एम सॉरी, मतलब मैंने यहाँ पर ऐसे GK वाला क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि आज मैं इसी मतलब मुद्दे के साथ आई हूं क्योंकि शाहरुख खान है, इस वजह से उसका विरोध करना है। कुछ नहीं पता किसी को खबर क्या है भाई, खबर ये है कि BCCI अप्रूवल देता है,
अगर किसी को बिल्कुल। सवाल पूछना है तो पूल- बीसीसीआई से पूल ही- सवाल पूछो। पूल ही create कि BCCI एक ने सेकंड किया सर प्लीज, बीसीसीआई से सवाल पूछा जाना चाहिए कि बीसीसीआई की मति मारी गई थी क्या? बीसीसीआई को नहीं पता क्या कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, कैसे हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है? आखिरकार बीसीसीआई सो रहा था क्या? और यकीन मानिए आप, मैं पूरे भरोसे से आपसे बात कह सकती हूं कि मुस्तफिजुर रहमान अगर दिल्ली कैपिटल्स खरीद लेता या सीएसके में चला जाता तो इतनी हाय तौबा भी नहीं मचनी थी। ये तो शाहरुख खान था ना, क्योंकि केंद्र में शाहरुख खान था, क्योंकि बैर शाहरुख खान से है। और मैंने तो सवाल किया भी था देवकी नंदन ठाकुर से, आइए नाजिया इलाही खान नाजिया को नहीं पता है, नाजिया ने जयशाह बता दिया, जयशाह आईसीसी के प्रेसिडेंट है नाजिया, कोई बात नहीं। तो ये सारा मामला शाहरुख खान क्योंकि केंद्र में है तो बस इसीलिए गरमाया हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा कि अगर वो कहीं और चले जाते तो शायद इतनी हाई तौबा नहीं बचती, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश के क्रिकेटर को कोई भी अगर ऑक्शन में खरीदता तो मुझे लगता है कि इतनी ही हाई तौबा मचती। और एक जिम्मेदार भारत का नागरिक होने की वजह से शाहरुख खान को भी फ्रंट में आकर के कहना चाहिए था कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालांकि आप मुझे बताइए कि 2000 फिर से बात शाहरुख खान पर बात फिर से शाहरुख खान पर आ गई ना। बात यह कि हम बीसीसीआई से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? बीसीसीआई ने क्यों बीसीसीआई ने इजाजत दी? बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। और बीसीसीआई को तो किसी ने गद्दार नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल बीसीसीआई सवाल- के लिए तो किसी ने नहीं कहा कि बीसीसीआई को इस पर आत्मंथन करना चाहिए या बीसीसीआई का बिल्कुल BCCI का सवाल boycott पूछा होना चाहिए। जाएगा। आप सोचिए 2007 में हाँ। किरका इवेंट था चकदे यारा, उसमें भी शाहरुख खान ने पाकिस्तान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरे फादर जीते हैं, और जब इंडिया जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरी माँ की जीत हुई है। उसके बाद फिर वसीम अकरम का भी उन्होंने प्रशंसा किया, और कोलकाता नाइट राइडर में उन्होंने बॉलर के कोच के हिसाब से उन्होंने वसीम अकरम को अपॉइंट किया। हालांकि 2009 तक वसीम अकरम रिहाब में थे और कोकीन के नशे से अपने आप को वो मेडिकली ठीक कर रहे थे। 2012 में उन्होंने अपॉइंट कर लिया। तो कोलकाता नाइट राइडर का एक को ओनर होने के वजह से क्या उनको जानबूझ करके बांग्लादेशी मुसलमान को अपॉइंट करना पड़ा ताकि वो बंगाल में बहुत फेमस हो जाए? क्योंकि हम सबको पता है, मैं तो कोलकाता की वोटर हूँ, हम सबको पता है कि किस हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठियों का अफरा तफरी का माहौल बंगाल में चल रहा है। एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी साहिबा कर रही है। बात कहां से कहां नहीं नहीं नहीं, SIR ये मुफिजुर रहमान बांग्लादेशी को अपॉइंट करना। आज जो लोग दिल्ली में अफजल गुरु, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिल जिंदा है कर रहे हैं, हमने क्रिटिसाइज किया ना, हमने क्रिटिसाइज किया ना। बात ये है तो कि उसी तरीके से शाहरुख खान पूल में क्यों रखा? शाहरुख खान को भी तो आवाज उठानी चाहिए थी ना। आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। वो ऑल आइज ऑन राफा पर आवाज उठाते हैं, वो फलस्तीन के बच्चों के लिए वो हमदर्द का एक ट्वीट करते हैं एक सैंडल पर। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते उनको फ्रंट में आकर के सीधा कहना चाहिए था कि मैं बीसीसीआई का विरोध करता हूं और मैं बिल्कुल इस बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं लूंगा। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब नाज़िया ने बताया शाहरुख खान ने क्या क्या किया, कैसे फिलिस्तीन के बच्चे, और भी आपने कुछ कुछ बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।